गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। तो पिछली वीडियो में हमने कॉट का ग्राफ देख रखा है। अब यहाँ पे सेक का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, सेक का ग्राफ कैसे होगा। देखिए, अगर आपको सेक का ग्राफ समझना है तो आपको उस कॉस का ग्राफ पता होना चाहिए, कैसे यहाँ पे पैटर्न कैसे होगा या फिर कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, अगर आपने कॉस का ग्राफ नहीं देख रखा है तो आप जाके क्या है वीडियो में हमने यहाँ पे अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, क्लास 11 के क्या प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 2 के नाम से होगा। ठीक है, तो अब कॉस का अगर आपको ग्राफ पता होगा तो आप यहाँ पे देखो, ये -1 से और 1 के बीच में आप कॉस का ग्राफ बनाओगे, उसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या बना दोगे, दैट इज, क्योंकि हम इसलिए कॉस का ग्राफ कह रहे हैं कि हमको पता है कॉस और सेक में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है कि नहीं, यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे दैट इज सेक थीटा जो होता है ये क्या होता है 1/cos थीटा होता है कि नहीं। ठीक है ना, अगर आपको कॉस का ग्राफ पता होगा तो आप यहाँ पे क्या है सेक का बना सकते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं। अब देखो, जैसे चलते हैं इसे ग्राफ बनाने के लिए, तो ग्राफ बनाने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रखा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे बना रखा है। फिर कार्टेशियन प्लेन पे क्या है, वही सिस्टम π/2, फिर यहाँ पे पाई 3π/2 और ये 2π, ये 5π/2। इस तरह से यहाँ पे 90 का गैप करके यहाँ पे हमने एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे, और इस तरह से यहाँ पे माइनस में यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे कर दिया -π/2 -π -3π/2 -2π एंड -5/2। अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे y एक्सिस पे एक 1 ले लिया और यहाँ पे -1 ले लिया, और 1 और -1 पे हमने क्या कर दिया, एक दैट इज x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज y = 1, एंड x एक्सिस के पैरेलल एक हमने यहाँ पे ओरिजिन से नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज y = -1। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या कर रखा है, इसके बाद क्या है π/2 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे π/2 पे एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया है, फिर 3π/2 पे y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। इस तरह से हमने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे देखो, ये π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, 5π/2। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, अगर देखेंगे इनके बीच को 180 डिग्री की गैपिंग है। ठीक है ना, यहाँ पे भी 180 डिग्री की गैपिंग है, यहाँ पे भी अगर देखेंगे 180 डिग्री की गैपिंग है। तो ऐसा हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है कि बीच में क्या है 180 डिग्री की गैपिंग होनी चाहिए। तो π/2 पे अगर ड्रॉ किया तो -π/2 पे ड्रॉ करना पड़ेगा, 3π/2 पे ड्रॉ किया है तो -3π/2 पे भी ड्रॉ करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो 5π/2 पे ड्रॉ किया तो -5π/2 पे भी ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे बना रखा है। अब इसी के बीच हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इनकी वैल्यूज क्या होती है। जैसे यहाँ पे अगर बात करेंगे यहाँ पे तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, तो सेक की वैल्यू अगर आपको देखो, वैल्यू आपको केवल यहाँ पे साइन की ही याद करनी है। साइन की अगर आपको वैल्यू याद है, साइन की हेल्प से आप कॉस का याद कर सकते हो, और यहाँ पे साइन का यहाँ पे अगर साइन कॉस का आपको याद है तो आप वहाँ से tan और कॉट का याद कर सकते हो। ठीक है ना, बना सकते हो, मतलब याद करने की जरूरत है, आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, मतलब यहाँ पे सेक जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है। ये रिलेशनशिप होता है कि नहीं पता है। अब देखो, मान लो हमको यहाँ पे सेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी, हमें नहीं पता है सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, लेकिन हमको cos 0 डिग्री की वैल्यू पता है। क्या cos 0 डिग्री की वैल्यू हमको पता है ना, तो अगर हम तुमको यहाँ पे निकालें सेक 0 डिग्री की वैल्यू, तुम cos के बारे में सोचो, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1, दैट इज वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 लिख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सेक 30 डिग्री। अगर हम सेक 30 डिग्री की बात करेंगे तो ये 1/cos 30 डिग्री होता है कि नहीं, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, उल्टा कर दो उसका 2/√3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3, 2/√3। ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये 45 डिग्री यहाँ पे अगर देखेंगे तो सेक 45 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, cos 45 निकाल के उल्टा कर दो उसका, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इसका √2/1 हो जाएगा, दैट इज √2 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 60 की, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और इसका उल्टा करेंगे 2/1 हो जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा। 90 की बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर सेक 90 निकालना है तो सेक 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos 90, एंड cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, तो 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट ना, अगर नीचे 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है इनफाइनाइट हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसमें 120, 135 एंड 150 एंड ये यहाँ पे क्या है 180, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे ना, यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन ले लेंगे, जो वैल्यूज यहाँ पे वही यहाँ पे भी। बट सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक नेगेटिव होता है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे ये -2 हो जाएगा, ये -√2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या ये -2/√3 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आएगी नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो एक चीज़, हमें यहाँ पे 2/√3 की वैल्यू निकालनी है, तो 2/√3 की वैल्यू अगर हम ध्यान देखेंगे तो 2/√3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो
2 और यहाँ पे 1.7 के आस मान लो यहाँ पे ले लो, ठीक है ना। ये हमारा 2 आ गया, 1.7 आ गया। डिसमल हटाओ यहाँ से, डिसमल हटाएंगे यहाँ पे 0 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 17 काटो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 जाएगा, 17 के नाम 17 दशमलव लगाएंगे यहाँ पे क्या कि 17 3 बचेगा यहाँ पे ना, और फिर यहाँ पे 1 आएगा 17 के नाम 17 34 तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 30 है तो कितना बच जाएगा वहाँ पे 13। बोलो अगर यहाँ पे देखेंगे 17 के नाम 17 30 में से यहाँ का 17 जाएगा 13 बच जाएगा, 130 बन जाएगा तो यहाँ पे 17 का पारी 130 ज़्यादा बन जाएगा, कितना होगा कितना बार जाएगा 7 बार। तो मान लो ये 1.17 के आसपास मतलब 1.2 के आसपास मान लो यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ रही है 1.2 के आसपास आ रही है, 1.2 ही आएगी ना 1.2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो √2 की वैल्यू क्या होती है 1 क्या होता है 1.414 ना, 1.414 होता है, ठीक है ना। और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 और यहाँ पे √2 की वैल्यू 1.414 ही होगा। अब देखो अगर हम बात करेंगे इसकी, ये तो 2 है ही, यहाँ पे 2 भी है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -√2 मतलब -1.414 आ गया, और यहाँ पे -2/√3 की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज -1.2 और यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है ना। ये वैल्यूज है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। देखो अगर आपको ये नहीं भी पता है ना तब भी आप यहाँ पे चेक का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, बट यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा पैटर्न जो यहाँ पे आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं, ग्राफ का पैटर्न वो हम यहाँ पे चेक करने के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, ये सब मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर आपने कॉस का ग्राफ देखा हुआ है तभी आप इसको ड्रॉ कर पाओगे। तो हमने कॉस का यहाँ पे ग्राफ बना दिया। कॉस का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको पता है, यहाँ पे cos 0 पे वैल्यू क्या होती है 1 होती है। जिसका कॉस का अगर ग्राफ देखोगे तो ग्राफ ऐसा होता है ना, बोलो ऐसा होता है, याद आया कुछ? ये हमारा कॉस का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखो अब हमने यहाँ पे कॉस का ग्राफ बना दिया। अब कॉस का ग्राफ बन गया तो ये तुम्हारा आसान हो जाएगा। कैसे यहाँ पे आसान होगा, देखो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे ये तुमको अप डाउन दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ये अप है ये डाउन है, ये अप है यहाँ पे डाउन उधर बनेगा, यहाँ पे क्या है डाउन है ये अप है तुम्हारा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे क्या करेंगे एक कटोरा टाइप में बना देंगे। कटोरा मतलब यहाँ पे यू टाइप में, ठीक है ना। तो अगर बनाएंगे यहाँ पे, पर ध्यान से हमको ये ध्यान देना है कि मतलब इन दोनों पॉइंट को ये टच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कटोरा टाइप में यू टाइप में बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा होता है, ऐसे बन जाएगा यहाँ पे, बोलो ठीक है ना। इस पॉइंट पे भी हम यहाँ पे बना देंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट पे बनाएंगे ना, तो इस पॉइंट पे अगर बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना, इस तरह का। इस पॉइंट बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। थोड़ा सा ये टच करेगा इसको, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे इसको टच नहीं कराना है। ये इधर बनाएंगे सिमिलरली, देखो यहाँ पे अगर देखेंगे ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा गड़बड़ है कोई बात नहीं, यहाँ पे पैटर्न ही देखना है हमको, कौन सा यहाँ पे एग्जीबिशन में नहीं ले जाना है इसको, सुंदर बनना चाहिए ग्राफ, ठीक है। ये हो गया। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे जो बना रखा है नीचे वाला है ना, ये थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। ये इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा, एक्चुअली में ये टच नहीं कर रहा है, तब टच ही नहीं करेगा। इनफाइनाइट पे तो क्या मतलब होता नहीं कुछ, ये हो गया, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, ये सब के सब यहाँ पे देखो ये आके टच कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया, है ना, आसान है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा किसका, सेक का ग्राफ हो जाएगा। तो सेक का अगर पैटर्न तुम देखोगे यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अगर हम इसको देखेंगे, ये अंदर वाला ये क्या है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, और ये जो यहाँ पे बना रहे हो ब्लैक वाला जो हमने बनाया है, ये y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ पे ब्लू वाला कॉस का ग्राफ है, और ये ऊपर वाला यहाँ पे क्या है, सेक का ग्राफ है, ब्लैक वाला सेक का ग्राफ है, ठीक है ना। ये हमारा सेक का ग्राफ बन गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या ये कॉस जो है ये सेक वाले सेक के ग्राफ का पार्ट है क्या, नहीं। कॉस वाला यहाँ पे देखो, ये कॉस वाला जो है, कॉस हमें यहाँ पे हेल्प कर रहा था सेक का ग्राफ बनाने के लिए बस, ठीक है ना। क्या आपको उस टेबल की जरूरत पड़ी क्या, उसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 0 डिग्री पे देखते हैं कॉस की वैल्यू क्या होती है। 0 पे देखो, 0 पे 1 होती है, देखो ये 1 आ रही है कि नहीं, यहाँ पे 1 आ रही है ना। 0 पे यहाँ पे वैल्यू देखो, y पे देखो 1 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे π/2 पे देखेंगे वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट पे जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये अगर यहाँ पे देखेंगे ये इनफाइनाइट पे जाएगा। ये बोलो आई बात समझेंगे नहीं। अगर यहाँ पे तुम देखोगे पाई पे वैल्यू, यहाँ पे देख लो पाई पे वैल्यू क्या होती है, -1। क्या पाई पे वैल्यू यहाँ पे -1 आ रही है कि नहीं है, देखो -1 आ रही कि नहीं। तो हमारा ग्राफ प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक और चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे सपोज करो और कोई नंबर ले लो यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ तुमने ध्यान से देखा, कॉस की यहाँ पे जब तुम सेक की वैल्यू देखोगे, क्या सेक की ऐसी कोई वैल्यू है जो 0 से 1 के बीच में आ रही है। सेक की अगर तुम वैल्यू देखोगे, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 0 से 1 के बीच में आ रही है, सब 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है। आई बात समझेंगे नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे इसका डोमेन एंड रेंज देख लेते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ देखो, पहले जब तुम कभी भी ग्राफ बनाओगे, जब कभी भी तुम क्या है सेक का ग्राफ बनाओगे, तो ये कॉस का जब देखो, जब लास्ट में फाइनली तुम्हारा सेक का ग्राफ बन जाएगा ना, ये कॉस वाला ग्राफ वहाँ से हम मिटा देंगे। क्या कर देंगे, ये इसको हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे कॉस का ग्राफ नहीं सीख रहे हैं। कॉस हमने इसलिए बनाया था ताकि हमारा सेक वाला क्या है ग्राफ आसानी से बन जाए। तो कैसे बनाना पता है ना, ये सेक के ऊपर क्या करोगे, यहाँ पे देखो कॉस के ऊपर क्या करोगे, टोपी पहना दो। यहाँ पे ये ऊपर टोपी पहना दो, अगर नीचे है जहाँ पे पॉइंट पे इसे यहाँ पे टोपी पहना दो। यहाँ पे अप पॉइंट था, यहाँ पे टोपी पहना दो। जहाँ पे तुमको यहाँ पे अप डाउन दिखे यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे करना है। ये बातें समझ में आएगी नहीं यहाँ पे। अब हम कॉस का ग्राफ यहाँ से मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कॉस का ग्राफ हमारे क्या है सेक के ग्राफ का पार्ट नहीं है। और अगर नहीं भी मिटाओगे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट समझने के लिए यहाँ पे समझ लो। लेकिन क्या है, कभी भी इस ग्राफ को उसमें बनाना नहीं है, नहीं तो यहाँ पे बना दो दोनों कॉस ग्राफ। अब ये हो गया। अब हम बात करते हैं डोमेन रेंज की। डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। देखो डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। डोमेन क्या होगा एंड रेंज क्या होगा। डोमेन में देखो, यहाँ पे पहले देख लो बाद में लिखना। डोमेन में देखो, अगर देखेंगे किन किन पॉइंट्स पे हम यहाँ पे चेक करेंगे, किन किन पॉइंट्स पे ये इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, π/2 पे कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। अगर इसके बाद देखेंगे 3π/2 पे कहाँ पे जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है, ठीक है ना। अगर देखेंगे ये इधर देखो 5π/2 पे कहाँ पे जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है, और माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, π/2 दैट इज 1π/2, 3π/2, 5π/2, और यहाँ पे क्या आएगा -1π/2, -3π/2 एंड -5π/2। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब किस पे आ रहा है, -3 आ रहा है, -5, -3, -1, और यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 5। मतलब इन सब पे क्या, मतलब इन सब के π/2 पे यहाँ पे देखो, इन सब नंबर के यहाँ पे π/2 पे देखो, यहाँ पे देखो ये 1π/2, 3π/2, 5π/2, इन सब नंबर के π/2 पे यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या है, डिफाइन नहीं है। मतलब डिफाइन नहीं, मतलब यहाँ पे या तो इनफाइनाइट आ रहा है तो माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है ना। जिसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये नंबर ऑड है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ऑड π/2 पे हमारा डिफाइन नहीं है। मतलब इन सब पे हमारी वैल्यू कहाँ मिल रही है, रियल वैल्यू नहीं मिल रही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। मतलब ये क्या हो जाएगा, सभी रियल नंबर होंगे, किसको छोड़ के, ऑड को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+1 से ना, 2n+1 π/2 को छोड़ के बाकी सभी वैल्यू के लिए हमारे यहाँ पे x की वैल्यू डिफाइन है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे n क्या होना चाहिए, तुम्हारा इंटीजर होना चाहिए,
n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आई बात समझ कि नहीं, ये तुम्हारा हो गया डोमेन, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, डोमेन। अब हम बात करेंगे रेंज की, रेंज देख लो, ठीक है, रेंज इधर देखो, बाद में लिखना क्या, अभी देख लो, पहले समझ लो एक बार। रेंज की बात करेंगे, रेंज अगर मतलब वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक है। अब तुम ध्यान से देखो, ब्लैक वाले ग्राफ को देखना है, अभी बता रहे हैं, क्योंकि ब्लैक वाला ही ग्राफ हमारा क्या है, सिक का ग्राफ है। अगर तुम देखोगे इसको, ये देखो ये नीचे कहाँ तक जा रहा है, नीचे कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ना, और ऊपर कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे, ये -1 और 1 के बीच में क्या ब्लैक वाला ग्राफ कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, मतलब -1 और 1 के बीच वैल्यू यहाँ पे मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक आएगा, -1 तक आएगा, माइनस इनफाइनाइट पे -1 तक आएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेंज जो है इसका माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक आएगा, -1 तक आएगा, यूनियन देखो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक आएगा, और देखो और 1 से यहाँ पे, और देखो यहाँ पे ये 1 से इनफाइनाइट तक भी तो जाएगा ना। देखो ग्राफ किस किस के बीच में आ रहा है, ये देखो मतलब ये -1 से नीचे आ रहा है और 1 से ऊपर आ रहा है। तो -1 से नीचे हम क्या बोलेंगे, ये माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में आ गया, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1 से इनफाइनाइट के बीच में आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और दो यहाँ पे, जो दो को यहाँ पे जोड़ना होता है, इसको हम यहाँ पे यूनियन का यूज करते हैं। तो 1 से ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देख लिया ये ग्राफ, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ का क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज हो जाएगा। ये बातें समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो सेक ग्राफ हमने ये देख लिया और उसका डोमेन और रेंज देख लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। ओके, तो मिलते हैं अगले ग्राफ में, दैट इज कॉसेक वाले ग्राफ में। ओके, सो थैंक यू क्लास।